हेलो, आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक ऐसी रहस्यमय और गुप्त प्रयोग जिसने भौतिकी के हर नियमों को चुनौती दी। बात है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की, जब फिलाडेल्फिया के नौसेना अड्डे से एक चौंकाने वाली खबर फैली। कहा जाता है कि इस प्रयोग में एक युद्धपोत गायब हो गया। कुछ ने दावा किया कि वह टेलीपोर्ट हो गया, तो कुछ ने इसे टाइम ट्रैवल तक कह दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हमारी समझ से परे होती है, वो हमेशा के लिए हम सबको असाधारण और अविश्वसनीय लगती है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सच में एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य था या केवल एक साजिश? चलिए इसे पर्दा उठाते हैं। तो देखो, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी 1955 तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। इसे सामने लाने वाले इंसान का नाम कार्ल एम एलन है, और एलन ने दावा किया कि वो एसएस एंड्रूज पर अपनी सेवा दे रहे थे, जो कि 1943 में फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में लगी थी। तब उन्होंने 28 अक्टूबर के दिन यूएसएस एल्डोर्ज को अपनी आंखों से गायब होते देखा। इस बात की जानकारी उन्होंने अपना नाम बदलकर लिखे गए लेटर में दी, जो उन्होंने शोधकर्ता और लेखक मॉरिस के जेसप को भेजी थी। और मॉरिस ने इस बात की जांच पड़ताल में कई वर्ष लगा दिए, और कई बार एलन और जेसप के बीच लेटर का आदान प्रदान हुआ, जिससे यह बात सामने आई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था, तो हर देश नई नई तकनीकों और हथियारों की खोज में लगे हुए थे, ताकि दुश्मन देश को हराया जा सके। और वहीं अमेरिकी नौसेना भी नई तकनीकों का परीक्षण कर रही थी, ताकि दुश्मन पर बढ़त हासिल की जा सके। इसी सब को लेकर के अमेरिकी नौसेना फिलाडेल्फिया स्थित यूएसएस एल्डोर्ज नामक जहाज के ऊपर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एलन के अनुसार इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य जहाज को दुश्मन के रडार से गायब करना था, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की बदौलत। यानी ये आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का उपयोग करते हुए यूएसएस एल्डोर्ज के चारों ओर एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते थे, जिससे ये रडार पर ना दिखे। और उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि फ्रैंकलिन रेनो नामक एक वैज्ञानिक ने इस काम को अंजाम दिया। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट सामने आया, वह केवल रडार को छुपाने तक सीमित नहीं रहा। मतलब ये समझ लो, जो कुछ भी हुआ उसने फिजिक्स और मानव समझ की हर सीमा को चुनौती दे डाला। क्योंकि स्टार्टिंग में जहाज एक रहस्यमय हरे धुंध से घिर गया, और कुछ ही क्षण में पूरा का पूरा जहाज गायब हो गया, और लगभग 320 किलोमीटर दूर नॉर्फॉक वर्जीनिया में टेलीपोर्ट हो गया, और कुछ ही मिनटों बाद वापस फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में आकर के पहुंच गया। शायद इस एक्सपेरिमेंट ने समय के आयामों को भी पार कर लिया था, जिसे हम आम भाषा में टाइम डकैती या टाइम ट्रैवल कहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है इस प्रयोग के साइड इफेक्ट भयानक थे, क्योंकि इस जहाज पर लगभग 181 क्रू मेंबर मौजूद थे। उनमें से कई जहाज के सतहों के बीच फंस गए, कुछ को गंभीर जलन और पागलपन जैसा महसूस हुआ, और कई की याददाश्त चली गई, कुछ तो गायब ही हो गए। लेकिन जब आप आधिकारिक रिकॉर्ड को देखोगे, तब एक अलग ही कहानी सामने आती है। यानी अधिकारियों द्वारा कहा जाता है अमेरिकी नौसेना ने कभी भी इस तरह के कोई प्रयोग किए ही नहीं। और तो और वो ये भी दावा करते हैं कि यूएसएस एल्डोर्ज उस समय फिलाडेल्फिया में था ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट केवल एक झूठ है, जो वैज्ञानिक अवधारणा और समय के साथ बड़ी कहानियों पर आधारित है। बट इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास एक और गवाह है, जिसका नाम एल बाइकिल है। इनकी याददाश्त 1980 के आसपास लौटी थी। उन्होंने दावा किया कि उनका असली नाम एडवर्ड कैमरून था, और वे और उनके भाई डंकन कैमरून 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएसएस एल्डोर्ज पर काम कर रहे थे, जहां अमेरिकी नौसेना एक ऐसी तकनीक का परीक्षण कर रही थी जिससे जहाज को इनविजिबल और टेलीपोर्ट किया जा सके। उन्होंने वही सेम बातें कही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पर उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें बताई है जिसे जानकर के आपके होश उड़ जाएंगे। उनका सबसे बड़ा दावा यह है कि यूएसएस एल्डोर्ज जब टेलीपोर्ट हुआ था, तब वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में पहुंच गए थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 1983 में मॉन्टेक एयरफोर्स बेस वो पहुंच गए थे, जहां एक और गुप्त सैन्य प्रयोग चल रहा था, जिसे मॉन्टेक प्रोजेक्ट कहा जाता है। मॉन्टेक प्रोजेक्ट को उन्होंने एक उन्नत टाइम ट्रैवल और माइंड कंट्रोल प्रयोग बताया। इन सब के अलावा भविष्य की एक झलक भी उन्होंने देखी थी। उन्होंने बताया 2137 में एक विनाशकारी दुनिया मौजूद रहेगी, जहां जलवायु परिवर्तन और परमाणु युद्ध के कारण पृथ्वी बर्बाद हो चुकी होगी, और 2749 एक आदर्श दुनिया रहेगी, जहां उन्नत तकनीक और टेलीपैथी शासन लागू रहेगा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 2749 तक मानव सामाजिक असमानताओं और पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर लेगा। लेकिन सच पूछो तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बड़े लेवल पर दबाया गया था। अधिकारियों ने शायद इस बात का खास ध्यान रखा कि एक भी सबूत न छूटे, क्योंकि इन लोगों ने मॉरिस के जेसप को मार डाला, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया था, जिसे लेकर के वो मैनसन वैलेंटाइन से मिलने जा रहे थे। बट रास्ते में वो मारे गए, जबकि बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। उनकी लाश कार में मिली, जो मियामी फ्लोरिडा के एक पार्किंग स्थल में पाई गई, और बाद में से एक आत्महत्या घोषित कर दिया गया, जिसमें कहा गया मॉरिस ने कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा ले ली थी। और वहीं एडवर्ड कैमरून ने भी कहा अमेरिकी सरकार ने उनकी यादों को दबा दिया था। मोटे तौर पर कहूं तो इस प्रयोग से जुड़े सभी गवाहों को पागल घोषित कर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, या हिटमैन के जरिए उनका सफाया कर दिया गया। और आज के टाइम तक भी कोई विश्वसनीय सबूत नहीं आने दिया गया। बस आज के टाइम पर अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि ये कहानी की शुरुआत एलन ने की, जो पहले से ही एक संदिग्ध और अजीब व्यक्ति था। यानी इस एक्सपेरिमेंट को काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी बता करके छोड़ दिया गया। अब सच क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन गवाहों ने ये होते हुए तो देखा। लेकिन यूएसएस एल्डोर्ज के अधिकारियों के रिकॉर्ड में ऐसी कोई घटना का उल्लेख ही शामिल नहीं है। खैर, सच जो भी हो, यह एक रहस्य ही बना रहेगा। इन बातों पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर करता है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।